दिल्ली के हीरा पब्लिक स्कूल में पिछले 26 सालों से लगातार श्री भागवत कथा का आयोजन ठाकुर जी के द्वारा करवाते आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर पवन वत्स व वत्स परिवार के द्वारा यह लगातार पिछले 26 वर्षों से भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है, जिसमें आसपास के हजारों लोग भागवत कथा में भाग लेते हो, भागवत कथा का आनंद लेते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पवन वत्स जी अपना स्कूल भी चलाते हो और जिस तरह यह भागवत कथा का आयोजन करते हैं, बड़े उत्साह के साथ लोग इस भागवत कथा में आते हैं और भागवत कथा सुनते हैं। और जिस तरह सुनने में आया कि जब ठाकुर जी अपनी भागवत कथा सुनाते हैं तो काफ़ी लोगों ने नशे का भी छुटकारा दिलाया। इस अवसर पर हमने डॉक्टर पवन वत्स व वहाँ पर आए श्रद्धालुओं से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। हमारे साथ है डॉक्टर पवन जी, तो उनसे हम जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना। जी सर। हमारे यहाँ पे जो भागवत कथा हो रही है 26वीं भागवत कथा है। पहले मेरे पिताजी इस भागवत कथा को बड़े श्रद्धा के साथ, मेरी माताजी का देहांत 94 में हो गया था, उनकी याद में या उनकी स्मृति के अंदर वो भागवत कथा का आयोजन करते थे। लेकिन 2016 के अंदर मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद हम चारों भाई, वैसे शुरू से हम साथ रहते हैं, हम मिल के इसको भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। लेकिन इस साल मेरे जो बड़े भाई हैं योगेश जी, जिनको राज के नाम से, वो भी मतलब बीमारी की वजह से उनका भी देहांत हो गया। अब हम पूरा वत्स परिवार मिल के उनकी याद के अंदर हम भागवत कथा का आयोजन करते हैं। सर, जिस तरह ठाकुर जी के द्वारा ये भागवत कथा कराई जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ठाकुर जी भागवत कथा के बारे में सबसे ज़्यादा मतलब विश्व प्रसिद्ध अगर कोई भागवत भास्कर है तो ठाकुर जी है। ठाकुर जी की बहुत मधुर वाणी है और बड़ी सरलता से धर्म के बारे में हर एक चीज़ को समझाते हैं। वो लोग बाग और भक्तजन जितने भी हैं, आप किसी भी उससे आप भागवत भास्कर से उनकी तुलना करेंगे तो कठिन होगा। ठाकुर जी का एक अपना ही नाम है और बड़े अच्छे तरीके से कराते हैं। जिस तरह हीरा पब्लिक स्कूल की बात करें या वत्स परिवार की बात करें या ठाकुर जी की बात करें, हजारों लोग भागवत कथा में हिस्सा लेने आते, सुनते हैं। उन लोगों को क्या संदेश होगा डॉक्टर पवन जी की तरफ से? मेरा यही संदेश है, जो भागवत जी के अंदर जो भी अच्छाई बताई जाती हैं उसका सब चलें उसके ऊपर। जो अच्छाइयाँ भगवान ने भी बताई हैं, इसके अंदर सारी चीज़ अच्छी सारी चीज़ें बताई, बुराई के रास्ते से दूर रहें और अपने सनातन धर्म को आप अपनाएं। आज की जो भागवत है वो कहीं के ऊपर है और कल कहीं के ऊपर होने जा रहा है। आज की जो भागवत है, सुखदेव जी का आज प्रवचन शुरू होगा। जो कथा के अंदर जैसे बताते हैं सुखदेव जी ही कथा, कल तो इसका भागवत कथा की जो शुरुआत होती है वैसे होती है, लेकिन सुखदेव जी के द्वारा जो कथा बोली जाती है, जैसा कि कहा जाता है कि भाई सुखदेव जी ने ही इस कथा को सबसे पहले सुनाया था, तो आज उस कथा का यानी उन्हीं के उपदेश पे आप। हाँ, भागवत का ऐसा प्रभाव है कि हमारी एरिया में केवल समालका गांव नहीं, हमारे चारों गांव में वृंदावन जैसे माहौल बना रहता है। और इनके भागवत होने से सात्विक प्रवृत्ति में ज़्यादा हुई है। जो नशा वगैरह में जो बच्चे बूढ़े जो भी थे, उन्होंने धूम्रपान और शराब सब छोड़ दिया और सब राधे राधे में है, सात्विक विचार हो गया उनका। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि लोगों ने अपना जो भी गलत प्रवृत्ति थी सबको त्याग दिया। हमारे बहुत भाग्य अच्छे हैं जो हमें कथा श्रवण का मौका मिला है। हम उन वत्स परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये आयोजन किया है। हमारे जैसे बहुत से श्रद्धालु हैं जिन्होंने भागवत लाभ लिया है। इस लाभ से परिवारों को बहुत ही ज्ञान मिला है, उनमें बहुत सुधार हुआ है, उनके बहुत अच्छे विचार हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वत्स परिवार इस काम को हमेशा करता रहे। मेरा नाम सीताराम गौड़ है। सीताराम गौड़ जी, जिस तरह हम देख रहे हैं हीरा पब्लिक स्कूल में पिछले 25 साल से लगातार भागवत कथा कराई जाती है, वत्स परिवार के द्वारा क्या कहना चाहिए?
मैं हर वर्ष की भांति आज 26वीं जो कथा का आयोजन किया जा रहा है, वत्स परिवार के ऊपर भगवान की असीम कृपा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके ऊपर ऐसी असीम कृपा बनी रहे। ठाकुर जी जो कथा करने आते हैं, ये सरल भाव में जो है समझाते हैं। यहाँ पर जो भक्तजन आते हैं उसका पूरा आनंद लेते हैं। जो बताए हुए रास्ते पर चलकर यहाँ पर बहुत आदमियों ने जो है अपना उद्धार किया है, ऐसा सुनने में आया है। तो जो लोग नहीं भागवत कथा सुनते या दूर भागते हैं या नशे की तरफ, उनको क्या कहना? मैं इस बारे में भी कहना चाहूँगा कि नशे के बारे में ठाकुर जी समझाते हैं, बताते हैं। यहाँ के आसपास के गांव में ऐसा थोड़ा सुनने में आया था, कई लोग इसके आदी हो चुके थे, लेकिन ठाकुर जी ने उनको जो समझाया और इस भागवत के द्वारा बताए गए हुए रास्ते पर उनको जो है प्रवचन किया, तो कई लोगों ने आकर यहाँ पर बताया कि ठाकुर जी आपके द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम चले और हमारी शराब और धूम्रपान कोई भी जो व्यसन थे वे सब छूट गए।